प्रसाद मंदिर में रखकर चली गई है, दिए मंदिर में रखकर चली गई है, फिर निवेदन करूंगा। एक पत्र किसी बेटी ने लिखा है कि मैं बड़ी दुखी हूं, मुझे बहुत कष्ट है और मैं अपनी कष्ट की जिंदगी जी रही हूं। मैं उस बेटी से निवेदन करूंगा, बेटा किसी के सामने जाकर हाथ मत फैलाना। तो पशुपति नाथ के व्रत अगर कोई माताएं कर कर जा रही हैं, कोई लोग कर कर जा रहे हैं, वहां दिए छोड़कर चले गए, प्रसाद छोड़कर चले गए, तो उन्हीं को संभाल कर एक साइड रख, उस प्रसाद को उठाकर मंदिर में अगर पुजारी हो तो बात दूसरी है, नहीं तो तुम सेवा कर रहे हो, उठाकर किसी भूखे को खिलाना चालू कर दे। तुझे जो पुण्य मिलेगा तो दूसरी बार कथा में मिलेगी तो ये कहेगी कि मेरे को बाबा ने भंडार भर कर दे दिया। नहीं है तुम्हारे पास में बेलपत्र, नहीं है तुम्हारे पास में जल, नहीं है तुम्हारे पास में चावल, नहीं है तुम्हारे पास में एक लोटा पानी, मत चढ़ाओ, आप बाबा के मंदिर की चाकरी करो। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। का जब गुल खिला तब जा कर के ये दर मिला हो, तेरी किस्मत का जब गुल खिला तब जा कर के ये दर मिला हो। मिल गई मुझको चौखट तेरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, किसके गुलाम? महादेव के। बहुत सारी कथाएं तो हम व्यासपीठ से कहना नहीं चाहते, नहीं तो कह देना तो लोगों को बड़ा बुरा लग जाता। दुनिया के लोगों को तुरंत काली मिर्ची तुरंत लग जाती। जितनी बार हम अभिषेक करवाते हैं उतनी बार काली मिर्ची तो लगती है लोगों को, पर अलग से भी लग जाती है। इस चक्कर में हम बहुत सारी बातें तो कहते नहीं हैं, हम बहुत सी चीज़ें नहीं कहते। हम इतना जरूर कहना चाहेंगे, आप दूसरे का झंडा उठाकर चलते हो, दूसरे की जय जयकार कर कर चलते हो, दूसरे की गुलामी कर कर चलते हो। एक बार मेरे महादेव की कावड़ उठाकर उसका जय जयकार कर कर उसकी गुलामी कर कर देखना। एक बार उसकी गुलामी कर कर देखो। दूसरे की गुलामी करोगे, उसको पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, तुम्हें 5 मिनट में भूल जाएगा। कौन? ऐसे ढेर आते हैं, कौन? हम नहीं पहचानते हैं। जब तक पद प्रतिष्ठा नहीं तब तक जानेंगे। पद प्रतिष्ठा मिली गया। पर मेरा महादेव जल चढ़ाने वाले को, मेरा महादेव सेवा करने वाले को कभी नहीं भूलता, उसको गले से लगा लेता है और जिंदगी सवार देता है। वो मेरा महादेव है। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया हो। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया हो। जिस भूमि पर कुबेरेश्वर धाम है, जिस भूमि पर कुबेर बाबा का यह मंदिर है, जिस भूमि पर कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर है, ये कुबेरेश्वर धाम सीहोर का जंगल के अंदर था। कोई नहीं जाता था, अंधेरा हो जाता था, वहां कोई पहुंचता नहीं था, गाड़ियां भी नहीं जाती थी, क्योंकि मेन रोड से, हाईवे से अंदर कौन जाता। ये शरीर
बाबा बुलाता, वहां सांपों ही सांपों का ढेर रहता, सांप बहुत रहते कंकर शंकर की धरा पर, सांपों का क्रम। अब वहां जाते, सेवा करते, झाड़ू लगा लेते, थोड़ा सा पोछा लगा लेते, थोड़ी सी सेवा चाकरी कर देते। कंकर बहुत थे, उसी में सर्प घूमते थे, तो मन में आता था कि ये कंकर में सांप जब चलते होंगे तो उनको रगड़ लगती होगी, इसलिए कंकर को बीन कर एक साइड रख देते। पर सांपों का भी काम ऐसा था कि वो कंकर में जाकर प्रवेश करते थे। बड़ी विचित्र था। उस समय कोई नहीं आता था, जंगल क्षेत्र, कोई कौन पहुंचे। एक कुआं बाबा का वहाँ कंकर, और उसी कंकर की सफाई, आराधना, चाकरी, सेवा करते करते जब से तेरा गुलाम हो गया, हमने सोचा भी नहीं था कि बाबा हाथ पकड़कर मैनपुरी तक लेकर आ जाएगा, इतने कथाओं का आनंद करा देगा, ये सोचा नहीं था। उसकी गुलामी करी है, और करो ठाठ से कहना। अगर कोई तुमसे पूछे किसके गुलाम हो, किसके नौकर हो, किसकी नौकरी करते हो, तब छाती ठोक कर कहना मेरे काल अधिपति महाकाल की नौकरी करता हूं, मेरे कुबेर भंडारी की नौकरी करता हूं, मेरे कुबेरेश्वर धाम की नौकरी करता हूं, उसकी चाकरी करता हूं, उसकी सेवा करता हूं। कोई पद है तुम्हारे पास में? पद है, पद का मतलब होता है चरण। कोई पद है तुम्हारे पास में? कोई पीठाधीश, मठाधीश, कोई छो तुम, तुम्हारे पास में कोई पद है? उसने कह देना मेरे पास में 2 नहीं, मेरे पास 2 नहीं, मेरे पास तो 8 पद रखे हैं। 2 मेरे भोलेनाथ के, 2 मेरी माता पार्वती के, 2 मेरे गणेश जी के, 2 मेरे सदानंद कार्तिकेय के, 8 पद मेरे पास में हैं। और जिसके पास में शंकर भगवान के पद होते हैं उसको पद की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी प्रतिष्ठा खुद बढ़ती है। पद नहीं, प्रतिष्ठा बढ़ना चालू हो जाती है। कालाधिपति के चरण पकड़े हैं जिसने, शंकर के चरण पकड़े हैं जिसने, जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। क्या औकात थी? बाणासुर के पास में था क्या? लंका के राजा रावण के पास था क्या? भस्मासुर के पास था क्या? अंधकासुर के पास था क्या? क्या था? ऐसा कौन है कोई अगर कह दे कि मुझे शंकर ने नहीं दिया? एक 33 कोटि देवी देवताओं में से एक एक देवता ढूंढ कर लेकर आना, और एक देवता का भी नाम बता देना कि जिसको शंकर ने नहीं दिया, जिसको शिव ने नहीं दिया। राजा अच के घर में दशरथ जैसे बेटे दिए, राजा दशरथ के घर में राम जैसा बेटा दिया, राजा राम के घर में लवकुश जैसे बेटे दिए। ये उसकी ही तो कृपा है, और कौन देगा? भगवान कृष्ण के घर में 1,77,186 बच्चे दिए, ये उसी की तो कृपा है। कौन देगा? कितना एक लाइन आरती की आप लोग गाते हो ना, माँ, सतियों के सत को सवारता भी वही है, दुनिया की गोदी में संतान देता भी वही है।
सब कुछ दिया। मेरे भोले तेरा सहारा है। गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी 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 गंगा किनारे, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ
तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ। हार हार महादेव है अपने स्थान पर बैठकर जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ। आज कथा का विराम दिवस है। बाबा से दिल से अपने मन की बात भगवान देवाधिदेव महादेव से कहना। भगवान शिव से कथा के इस पंडाल में बैठकर जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से घर पर कथा सुन रहे हैं वो, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं वो, और जितने इस पंडाल में जहाँ तहाँ जहाँ आपको जगह मिली है वहाँ बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करना, दिल से बाबा से विनती करना। शिव महापुराण के मूल आनंदमय मंत्र का स्मरण करिएगा, हृदय से बाबा के मंत्र का जाप करिएगा। शंभु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। मंगलकारी वैश्य मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवाधिदेव महादेव बाणासुर शिव जी से वर प्राप्त कर लिए, हजारों भुजाएं हो गई उसकी, धन वैभव सत्ता सब कुछ। गला पकड़ रहा है। धन वैभव सत्ता सब कुछ उसका हो। शिवजी ने बाणासुर से कहा कि तुमने इतना सब कुछ प्राप्त कर लिया,
अब वो कुछ चाहिए तुम्हें? बाणासुर कहते हैं बस इतना सा और कृपा कर दो, एक दया और कर दीजिए। वो दया केवल इतनी सी है कि जब मैं आपको युद्ध के लिए याद करूं और मेरा कहीं पर अगर युद्ध चल रहा हो, मेरा कहीं पर अगर युद्ध चल रहा हो और मैं आपको याद करूं, तो आप मेरी ओर से युद्ध करने के लिए वहां पर। शिव जी ने कहा तथा और कुछ मांगना है और कुछ चाहिए, एक वर और दे दो कि मैं कभी मरूं ना, मेरे कभी प्राण छूटे ही नहीं, मेरे कभी प्राण ना जाए, मैं अजर और अमर हो जाऊं, ये वर मुझे दे दीजिए। अब देखिए सारी दुनिया में केवल एक मृत्यु सत्य है, संपूर्ण दुनिया में केवल एक मृत्यु की सत्यता। और बाणासुर कह रहे हैं कि ये मृत्यु पर मेरी विजय हो जाए, मैं अजर अमर हो जाऊं, ऐसा वर दे दो। शिव जी ने कहा ये तो नहीं हो सकता कि तू मरेगा नहीं, और कुछ अगर मांगना हो तो तू मांग सकता, और कुछ अगर तेरी मर्जी हो तो तू मांग सकता। मरेगा तो ये निश्चित है कि मृत्यु निश्चित है, मौत आएगी, ये भी पक्का है। पर अगर तेरा मन कर रहा है और कुछ मांगने का तो मांग ले, तो मुझे वर दे दो, अगर मरूं तो किसी कुंवारी कन्या के हाथ से मरूं। अब एक बहुत बड़ा प्रसंग सामने आ जाता है कि भाई उसको लगा कि इतना बल तो किसी में होगा नहीं, और कन्या में तो, स्त्री में तो वैसे भी बल ना होता है, और कुंवारी रहेगी, छोटी रहेगी, तो फिर मुझे मार नहीं सकती, तो मेरा मरना निश्चित नहीं है। अगर मरूं तो कोई कुंवारी कन्या के हाथ से मरूं, कुंवारी कन्या के हाथ से मेरे प्राण। ठीक है, तथास्तु, भगवान शिव ने कह दी तथास्तु। जब व्यक्ति के पास में बहुत सारा वैभव आ जाता है, जैसे बाणासुर के पास में शंभु शंभु शंभु, बाणासुर के पास में जैसे बहुत सारे हाथ आ गए, थोड़ा डीले कम कर दो। बाणासुर के पास में बहुत सारे हाथ आ गए। अब इतने सारे हाथ आ गए कि दुनिया के लोगों को मालूम पड़ गया कि यहाँ पर इसके बहुत सारे हाथ हैं, तो कोई लड़ना ही नहीं चाहता, कोई झगड़ा ही नहीं करना चाहता। अब इसने जाकर भगवान शिव जी से कहा, भोलेनाथ जी, मेरे इतने सारे हाथ आपने दे दिए, बाणासुर कह रहा है मेरे सहस्त्र हाथ आ गए, इतने हाथ आ गए, अब मुझसे कोई युद्ध नहीं लड़ता, इसलिए भोलेनाथ जी मेरा मन करता है कि मैं आपसे युद्ध लड़ूं। अब जिसने दिया, जिसने प्रदान किया, अब उससे युद्ध लड़ने के लिए शिव जी ने मन में सोचा। पार्वती जी देख रही थी, पार्वती जी को
देखते हुए बाबा भोलेनाथ जी ने कहा कि अगर पार्वती, अगर मैं इससे युद्ध लड़ता हूँ ना, अगर मैं इससे युद्ध लड़ने के लिए जाऊंगा, इससे अगर मैं युद्ध लड़ूंगा और मैंने क्रोध में आकर अगर इसके हाथों को काट दिया, तो दुनिया के लोग कहेंगे कि महादेव ने वर दिया था और महादेव ने हाथ काट दिए। शिवजी ने वर दिया और शंकर भगवान ने काट दिया, तो ये तो दुनिया के लोग मुझ पर हंसेंगे। इसलिए भोलेनाथ जी ने कहा कि मैं इससे युद्ध नहीं लड़ सकता। तो शंकर भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम मुझसे युद्ध लड़ने के लिए आए हो ना, टेंशन मत लो, समय आएगा। और समय आने पर जब द्वापर आएगा, द्वापर में जब भगवान कृष्ण पृथ्वी पर आएंगे, तब तुम कृष्ण से युद्ध लड़ोगे। और तुम्हारे हाथ बहुत ज़्यादा हैं, तुम्हारे हाथ, तुम्हें लग रहा है कि मेरे ये हाथ बहुत सारे हैं, तो मैं कोई मुझसे युद्ध नहीं लड़ता, भगवान कृष्ण तुमसे युद्ध लड़े। समय आया, धीरे 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 समय निकलता चलेगा, द्वापर आ गया। भगवान कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को बाणासुर की कन्या उषा ने पसंद कर लिया और उस अनिरुद्ध को अपने पास में रखा। श्रीमद् भागवत में चर्चा आती है, श्रीमद् भागवत कथा में आप श्रवण करते हैं, श्रीमद् भागवत में आप सुनते हैं। क्रोध, बाणासुर के यहाँ पर जो भगवान देवाधिदेव महादेव की एक ध्वजा लगी हुई थी, वो ध्वजा खंडित हो गई। बाणासुर को लग गया कि अब युद्ध होगा कृष्ण के साथ। युद्ध लड़ने के लिए भगवान कृष्ण के सामने बाणासुर पहुंचे। अब इधर बाणासुर है, बाणासुर ने आवाज लगाकर शंकर भगवान को बुलाया कि मेरी तरफ से युद्ध लड़ने के लिए आप भी आओ। बाणासुर है, शंकर भगवान है, दोनों युद्ध लड़ने के लिए तैयार। उधर से भगवान कृष्ण, बलराम और उनकी पूरी सेना। भगवान शिव जी ने भगवान कृष्ण को देखा और भगवान कृष्ण ने भगवान शंकर को देखकर दोनों एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं। कृष्ण देवाधिदेव महादेव को प्रणाम कर रहे हैं और महादेव भगवान कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं, दोनों। भगवान कृष्ण महादेव को प्रणाम कर रहे हैं और महादेव भगवान कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं, दोनों प्रणाम कर रहे हैं। अब द्वारिकाधीश ने, भगवान कृष्ण, द्वारिकानाथ ने शंकर भगवान को देखकर विनय करी, निवेदन करा, प्रभु एक बात बताओ, मैं आपसे युद्ध कैसे लड़ सकता हूं? शंकर भगवान ने इशारा कर कर द्वारिकाधीश के रथ का ऊपर का ध्वज दिखाया। जिस ध्वज पर आगे के ओर श्री हनुमंत लाल जी विराजमान थे। अब आज जब द्वारिकाधीश आए हैं बाणासुर से लड़ने के लिए, तब रथ अर्जुन का साथ लेकर उस रथ पर हनुमान जी विराजमान थे। शिवजी ने इशारा करा हनुमान जी की ओर। द्वारिकाधीश नीचे उतरे, हनुमान जी से हाथ जोड़कर बोले, प्रभु पधारो जरा नीचे। राम अवतार में तुमने हमारा साथ दिया, आज कृष्ण अवतार में साथ दीजिए।
क्या साथ देना है? हनुमान जी ने पूछा, बताओ। द्वारिकाधीश बोले, शंकर भगवान ने बाणासुर को वर दिया था, मैं तेरी ओर से युद्ध लड़ूंगा, पर सुन बाणासुर, युद्ध के मैदान में अगर मेरा रथ खंडित हो गया तो मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। अगर युद्ध के मैदान में मेरा रथ खंडित हो गया तो मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। अब तुम्हें एक काम करना है श्री हनुमंत लाल जी, जाओ और शंकर भगवान के रथ के पहिए को खोखला कर दो। रथ का पहिया अगर खोखला हो जाएगा, रथ दौड़ेगा, टूट जाएगा। टूटा, और वो टूटने के बाद में फिर मेरा देव अधिदेव महादेव इस युद्ध को नहीं लड़ेंगे। गला पकड़ रहा, देव अधिदेव महादेव इस युद्ध को नहीं लड़ेंगे। आप करो ये प्रयास। हनुमान जी महाराज एक भंवर का रूप धरकर चले, और भंवर का रूप रखकर हनुमान जी महाराज पहुंचे जहां पर रथ के पहिए में कीला लगता है। उस कीले की जगह से रथ के पहिए के अंदर प्रवेश कर गए। पहिए के अंदर प्रवेश करे, पहिए को हनुमान जी महाराज ने खोखला कर दिया। जैसे ही बाणासुर ने कहा आक्रमण, रथ दौड़ा। शंकर भगवान का जैसे ही रथ दौड़ा, दौड़ते से ही शिवजी के रथ के भागते ही पहिया टूट गया। टूट गया तो भोलेनाथ जी ने कहा, अब मैं युद्ध नहीं लड़ सकता, अब तुम युद्ध लड़ो। बाणासुर ने युद्ध लड़ना प्रारंभ करा। द्वारिकाधीश ने जिस हाथों का इसको अहंकार था, उस बाणासुर के हाथों को काट काट कर मेरे द्वारिकानाथ ने टुकड़े टुकड़े कर कर जमीन पर फेंक दिए। जिस अहंकार में आप अपनी जिंदगी को जियोगे, जिस अभिमान में, जिस चीज का तुमको घमंड होगा, जिस चीज का तुमको अहंकार होगा, वो सबसे पहले खींची जाती है, सबसे पहले छीनी जाती है। अब व्यक्ति को अहंकार, ये काया पाने के बाद सबसे ज्यादा व्यक्ति को अहंकार जिस जिस चीज का आता है वो चीज उससे छुड़ा ली जाती है। इन दांतों को अहंकार रहता है, मैं काट लूंगा, मैं खा जाऊंगा, मैं काट लूंगा, खा जाऊंगा। मरने से पहले सबसे पहले यही निकल के सोफा सेट बाहर हो जाता है। काया का अहंकार रहता है, मैं कितनी सुंदर, दिन भर दर्पण और सुंदर। मरने से पहले ये काया भी बेकार हो जाती है। बाल का अहंकार होता है तो सीवर वाले महाराज के भी चले गए। जिस चीज का अहंकार करोगे वो सब चलेगा। धन का अहंकार करा, धन चले गया। सत्ता का अगर अहंकार करोगे, सत्ता चली जाएगी। वैभव का यदि अभिमान करोगे तो वैभव चले जाएगा। और अगर तुम धन का अहंकार करोगे तो वो धन भी तुम्हारे पास से चला जाएगा। ये अभिमान तुम्हारे पास में अगर है तो वो परमात्मा को आने में नहीं, परमात्मा को आने ही नहीं। अहम, बाणासुर को अहंकार था अपनी भुजाओं का, बाणासुर को अहंकार था अपने हाथों का। भगवान ने सबसे पहले हाथों को काट दिया। सुदर्शन उठाया मेरे द्वारिकाधीश ने, और सुदर्शन उठाकर द्वारकानाथ बाणासुर का शीश काटने वाले थे तो शंकर भगवान ने उधर से इशारा कर दिया, द्वारिकानाथ शीश मत काट देना। द्वारिकानाथ ने पूछा, भोलेनाथ आप मुझे इस बाणासुर का सिर काटने से रोक रहे हैं? ये आपका शिष्य है इसलिए? शंकर भगवान कह रहे हैं शिष्य है इसलिए नहीं, मैं आपको सिर काटने के लिए इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि आपने प्रहलाद को वचन दिया था कि तेरी 18 पीढ़ी में मैं किसी को नहीं मारूंगा। और ये बाणासुर प्रहलाद की 18 पीढ़ी के अंदर है, इसलिए तुम इसको मार नहीं सकते। ये प्रहलाद की 18 पीढ़ी के अंदर है, तुम इसे मारोगे नहीं, तुम इसे मार नहीं।
तुम इसे मारिए नहीं। द्वारिकानाथ ने अपने सुदर्शन चक्र को वापिस लिया। द्वारिकाधीश ने अपने सुदर्शन चक्र को वापिस लिया और द्वारिकानाथ ने बाबा भोलेनाथ जी से कहा, फिर इसका अंत कैसे होगा, इसके प्राण कैसे छूटेंगे, शरीर कैसे छूटेंगे। शिव जी ने कहा, इसने वर मांगा है, मरूं तो कुंवारी कन्या के हाथ से मरूं, कुंवारी कन्या के हाथ से। अगर ये मरेगा तो कुंवारी कन्या के हाथ से मरेगा। तुम रुको, अभी समय आएगा। बाणासुर के अब केवल 2 हाथ बचे हैं, बाकी के सारे हाथ कट कर गिर गए, क्योंकि अभिमत्ता में आ गया था, अहंकार में आ गया था, और अहमता में आने के कारण इसका सब कुछ चलेगा, सब कुछ। अहंकार में आने के बाद, अभिमत्ता में आने के बाद, अहमता में आने के बाद में बाणासुर के हजारों हाथ कट कर गिर गए, केवल 2 हाथ बचे। जब व्यक्ति के पास में अहमता रहती है, अहंकार रहता है, तब तक वो किसी को नहीं गिनता। जब अहमता चली जाती है, तब समझ में आता है कि मेरे सिवा फिर कुछ भी नहीं। एक सहज शून्यता का भाव उसके सामने आ जाए। एक शून्यता का भाव। और शिव के पास पहुंचने के लिए वो शून्यता बहुत जरूरी है। देवादिदेव महादेव के करीब में जाने के लिए वो शून्यता बहुत जरूरी है। अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो, रावण, कौरव और वंश, ये अहम में चले गए, अहंकार में निकल गए। इसीलिए वो कहते हैं ना, क्या मान करे रे काया, कि काया माटी मिल जाएगी। राम भज ले हरि का, राम भज ले, कहीं तो राम मिल जाएंगे। राम क्या मान करे रे दौलत, वो दौलत माटी मिल जाएगी। क्या मान करे रे बेटे का, पड़ोसी बेटा बन जाएंगे। क्या मान करे रे बेटी का, वो बेटी जमाई ले जाएंगे। ये शरीर जो भगवान की भक्ति का जो शंकर भगवान की अविरल भक्ति का जो आनंद, गला पकड़ रहा है माइक। भगवान शिव की भक्ति का जो एक रस तत्व हमें प्राप्त हुआ, अहमता से परे हो जाओ। बाणासुर के हाथ कट गए, फिर भी इसका अहंकार समाप्त नहीं हुआ। कभी कभी रस्सी जल जाती है पर उसका बल नहीं जाता। कभी कभी किसी का सब कुछ चले गया, उसके बाद भी अहंकार, अहम, अभिमत्ता उसके अंदर रह जाती है। वैभव गया, सत्ता गई, राजपाट गया, उसके बाद भी अहंकार उसके अंदर, अहम। बाणासुर ने
अपने क्षेत्र में जितने भी बाणासुर के क्षेत्र के अंदर जितने भी, बाणासुर को मालूम था मेरी मृत्यु कुंवारी कन्या के हाथ से होगी, तो बाणासुर के क्षेत्र में जितनी कन्याओं का जन्म होता था, बाणासुर के क्षेत्र में जितनी कन्या जन्म लेती थी, बाणासुर उन कन्याओं को मारने का प्रयास कर देता। एक बहुत ध्यान देने वाला विषय है ये। संसार के एक एक व्यक्ति के हृदय में ये बात होना चाहिए कि माता के गर्भ से बेटा हो रहा है, बेटी हो रही है। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुल को पार लगा देती है। वो बेटी का जीवन। गर्भ में आने वाली बेटियां, गर्भ में आने वाली संतान, गर्भ से जन्म लेने वाली बेटियां, अगर इस गर्भित बेटी को, शिव महापुराण की कथा कहती है, गर्भ में रहने वाली बेटी को जो गर्भ में मरवा देता है, भ्रूण हत्या करवा देता है, गर्भस्थ कन्या को या कुंवारी अवस्था में उस बच्ची पर कोई गलत प्रहार करता है, छोटी सी कन्या पर गलत दृष्टि देता है, छोटी सी कन्या के साथ अगर कोई गलत कर्म करता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि उस व्यक्ति को बार बार पृथ्वी पर जितनी बार वो जन्म लेगा, जितनी बार वो जन्म लेगा, उतनी बार उसको अधोगति में तड़प तड़प कर, रोग ग्रसित होकर मरना ही पड़ता है। ग्रसित होकर। ये इतनी सारी माताएं बैठी हुई है, आप अपने घर का अंदाजा लगा कर देखिएगा। आप अपने घर में एक अंदाजा लगाइएगा, रहने वाली घर की बेटियां, घर में रहने वाले बेटे और बेटी, दोनों का अंदाजा लगाना। आपकी पत्नी को भी देखना, आपकी पत्नी का भी अंदाजा लगाना कि आपकी खुद की पत्नी वो अपने माता पिता के प्रति कितना समर्पित रहती है। बोलो सही है कि गलत है? आपकी खुद की पत्नी माई के 50 बार फोन लगाती है, मम्मी कैसी हो, पापा कैसे हो, भैया कैसे हो, शुगर की जांच कराई कि नहीं कराई, बीपी देखा कि नहीं देखा, भैया पापा को दिखाने चले जाओ फिरोजाबाद, भैया पापा को आगरा ले जा, भैया पापा को दिल्ली ले जा। तुम्हारे खुद की पत्नी को देखना, वो स्वयं अपने माता पिता के प्रति कितना सम्मान रखती है, उसके माता पिता के प्रति कितना आदर, उसके माता पिता के प्रति कितनी जागरूक होती है। खुद की पत्नी को देखो। इसलिए निवेदन है, अगर तुम्हारे घर में बेटा जन्म ले रहा है तो समझ लो तुम भाग्यशाली हो, और तुम्हारे घर में अगर बेटी जन्म ले रही है तो तुम समझ लेना कि सौभाग्यशाली हो, सौभाग्यशाली। अगर बेटी का जन्म हो रहा है, किसी कुंवारी कन्या का, किसी कुंवारी बेटी का, किसी छोटी सी कन्या पर अगर आप गलत दृष्टि दे रहे हो, तुम छोटी सी कन्या पर अपनी गलत विचार रख रहे हो, छोटी सी कन्या पर गलत दृष्टि दे रहे हो, किसी कन्या के लिए तुम निंदा, 4 निंदाओं को वर्जित किया गया है। ठीक है, बहुत ध्यान देना आज की कथा का, ये सूत्र अपने अंदर उतार कर रखना। 4 निंदाओं को वर्जित किया गया। एक, सौभाग्यवती नारी, सुहागिन स्त्री, मांग में सिंदूर भरी हो, गले में मंगलसूत्र हो, हाथ में चूड़ा हो, पांव पैजनिया हो, किसी के घर की भी वो स्त्री हो, किसी के घर की भी वो नारी हो, वो किसी के घर की अगर मांग में सिंदूर भरी है, मंगलसूत्र पहनी है, चूड़ी पहनी है, बिछुड़ी पहनी है, सौभाग्यवती नारी की कभी निंदा नहीं करना चाहिए। दूसरी, गर्भवती नारी, किसी नारी का गर्भ है, गर्भ धारण करने के बाद उसका उदर, उसका पेट अधिक दिख रहा है,
कम दिख रहा है। गर्भवती नारी हॉस्पिटल जा रही है, मार्ग से, रास्ते से, रोड से निकल कर जा रही है। उस गर्भवती नारी को देखकर कभी अपशब्द मत कहना, कभी निंदा मत करना। 4 निंदाओं को वर्जित बताया है कि 4 निंदा करने वाले व्यक्ति की दशा क्या होती है, वो भी आपको वर्णन कर रहा है। पहली, सौभाग्यवती नारी। दूसरी, बोलते जाओ जल्दी से, गर्भवती नारी। तीसरे नंबर पर कहा गया रोगीला व्यक्ति। रोग, कोई आंख से अंधा है, कोई नहीं समझ पाता, कोई मंद बुद्धि है, कोई विचार से छिन्नित है, कोई अपने ठाट में रह रहा है। हमें नहीं निंदा करना, रोगीला उसकी भी निंदा नहीं करी। और चौथे नंबर पर आता है कोई संत, साधु, गुरुजन, ब्राह्मण जन, कोई वक्ता हो, कोई स्मरण करने वाला हो, कोई भगवान की भक्ति में कोई डूबा हो। संत से मतलब नहीं, आप भी अगर भगवान की भक्ति में डूबे हो, तुम्हारे मोहल्ले का कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में डूबा है, कोई संत डूबा है, कोई कथाकार है, कोई वक्ता है, कोई भजन करने वाला है, कोई बच्चा कोई भगवान की भक्ति में डूबा है, हमें उसकी निंदा नहीं करनी, कभी नहीं। आज के जमाने में व्यासपीठ पर बैठकर लोग एक दूसरे की निंदा करते रहते हैं, कई लोग, और वहां सुनने वाले भी बैठे रहते हैं। उस समय पर खड़े होकर बोलना चाहिए आपको कि महाराज जी, हम यहाँ निंदा सुनने नहीं आए, हम यहाँ भगवान की कथा सुनने के लिए आए। व्यासपीठ पे बैठकर लोग दिन भर निंदा करते हैं, उस महाराज जी ने ऐसा बोला तो उसकी निंदा कर दी, उस महाराज जी ने ऐसा बोला तो उसकी निंदा कर दी। हम 3 घंटे का समय निकालकर अपने घर से चलकर कथा को सुनने के लिए आए हैं, किसी कथाकार की या किसी वक्ता की या किसी संत की निंदा सुनने के लिए नहीं आए। आप संत की बड़ाई करिए, संत का व्याख्यान करिए, पर निंदा ना करिए। निंदा नहीं श्रवण करना, हमें अपनी भक्ति में ये शिव महापुराण की एक अलग आनंद था। इस व्यासपीठ ने आज तक किसी की निंदा का क्रम ही नहीं करा। वो भगवत भजन जितना कर सकते हो, जितना स्मरण कर सकते हो, जितनी भक्ति कर सकते हो, जितना शिव तत्व को अपने अंदर उतार सकते हो उतना उतारो, जितना शंकर को अपना बना सकते हो उतना बना लो। ये कथा हमेशा बस शिव को पाने का तरीका बताती रही है। ये कथा कभी निंदा को करने के लिए जागरूक ही नहीं है, क्योंकि समय नहीं है। तो कल आपको कथा में कहा था कि ये कथा में इतना है कि इसको बोले जाएं तो कम पड़ता है। इसीलिए तो आपने देखा होगा बहुत सारी कथाएं होती हैं जिसमें कथा के अंदर 2, 3, 4 भजन आ जाते हैं, पर आपने टीवी पर भी देखा होगा केवल एक ये कथा शिव पुराण की ऐसी होती है जिसमें भूल से 1 आध भजन आ जाता है, और कभी कभी बाबा की कृपा हो जाए तो 2 भजन हो जाते हैं, नहीं तो भजन ही नहीं है। कथा इतनी विस्तार। शिव तत्व को हम कैसे पाएं, शंकर को अपना कैसे बनाएं, शंकर को पाने का तरीका क्या हो सकता है, बेलपत्री का गुण क्या हो सकता है, जल की महत्वता क्या हो सकती है, उसको पाने का तरीका हम ढूंढें। निंदा करने के लिए व्यासपीठ नहीं होती कि आप बैठ गए और उस महाराज की निंदा कर दी, वो महाराज की निंदा कर दी, उसके लिए बोल दिया, उसके लिए ना 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 ना। भक्ति का बल कैसे बढ़ाया, भक्ति के बल को कैसे बढ़ाया, शिव तत्व को कैसे बढ़ाया। कन्या